जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक आदमी अपना मकान बना रहा था। मकान बनाने के क्रम में दीवार उठाता, 2-4 फीट दीवार उठती और बार बार ढह जाती थी। काफ़ी दिनों से वो परेशान था, उसका मकान बन नहीं पा रहा था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उसने अपने अंदर की व्यथा उनके समक्ष प्रकट की। संत ने उसके मकान को देखा और कहा, भाई तू मकान तो बना रहा है, पर ये तो बता इसकी नींव किधर है। तू मकान तो बना रहा है, पर ये तो बता इसकी नींव किधर है। उसने एकदम झट से कहा, गुरुदेव मैं अपना मकान बनाऊंगा और बिना नींव के बनाऊंगा। लोग बड़े बेवकूफ़ हैं कि अपना बहुत सारा पैसा और शक्ति उस नींव में लगा देते हैं जो दिखाई तक नहीं देते। संत जोर से हंसे और उससे कहा, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर कि तुम अपना मकान बिना नींव के खड़ा करना चाहते हो, और तुमसे ज़्यादा मुझे दुनिया के लोगों पर हंसी आती है। तुम अपना मकान बिना नींव के खड़े करना चाह रहे हो और दुनिया के लोग अपना जीवन बिना नींव के खड़ा करना चाहते हैं। जो भूमिका मकान के निर्माण में नींव की है, वही भूमिका जीवन के निर्माण में धर्म की है। धर्म हमारे जीवन का मूल आधार है। हमारी संस्कृति में सदियों से यही संदेश हम लोगों को दिया जाता रहा है और धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा हम सबको मिली है। सच्चे देव शास्त्र और गुरु हमारे धर्म के मूल आधार है। इनका आश्रय और आलंबन लेकर हम अपना न केवल धर्म आराधन कर सकते हैं, अपितु हम धर्म को धार कर अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन भी कर सकते हैं। आज आपकी हाट पिपलिया में आने का पहली बार योग बना। यद्यपि हाट पिपलिया बहुत वर्षों से परिचित रहा है और निश्चित यहाँ आकर के मुझे लगा कि हाट पिपलिया के बारे में जैसा सुना था उससे कहीं कुछ आगे है। छोटी सी समाज है पर भावनाएं बड़ी है, तभी तो यहाँ से विराट सागर और विशाल सागर निराकार जैसे रतन निकले। विराट सागर जी महाराज 11 साल तक साथ रहे। हाट पिपलिया के लोग निरंतर आते रहे और उनके साथ रहने पर भी आए और बिहार के बाद भी आए। मुकेश और चिद्रूप भाई तो निरंतर जुड़े रहे। जब इधर से गुजरने का प्रसंग आया, इन लोगों ने निवेदन किया, हालांकि इनके मन में थोड़ी थोड़ी शंका थी, पता नहीं गाड़ी मुड़ती है कि नहीं मुड़ती। मैंने भी शुरू में तो इन लोगों से कुछ नहीं कहा, पर मेरे मन ने मुझसे कहा, विराट सागर को छोड़कर कहाँ जाओगे, हाट पिपलिया तो जाना ही। और हमने कहा चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन घूमना ही है। और ये आप लोगों का प्रबल पुण्य, मैं थोड़ा इसलिए सकुचा रहा था कि हाट पिपलिया की हाट बड़ी है, एक आध दिन में तो काम चलेगा नहीं और मार्जिन मेरे पास कम है, वहाँ पहुँचेंगे तो निकलना मुश्किल है, कम से कम 3 दिन तो चाहिए ही। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य ऐसा जगह कि हमारा इंदौर का प्रवेश अपने आप 17 तारीख का योग बन गया और अब आप लोगों के लिए पर्याप्त मार्जिन मिल गया है। इसलिए ये जो संयोग मिला है, इसका भरपूर लाभ आप सबको उठाना है। हाट पिपलिया मैं समझता हूँ इंदौर की ही सीमा है और आप सबके एक पैर तो लगभग इंदौर में सबके हैं ही। सबको मिलजुल करके लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस छोटे से कस्बे में यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ आपस में लोगों की जो सामाजिक समरसता है
वो बेहद प्रशंसनीय है और यही भावना हर जगह बनाए रखना चाहिए। निश्चित यहाँ विराट सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज और निराकार सागर जी महाराज का यहाँ से निकलना आप लोगों के लिए प्रेरणा बने। और ये दोनों ब्रह्मचारी भाई तो हर काम में मोर्चा संभाल करके काम करते हैं। आपके लिए बहुत गौरव की बात है कि मुकेश भाई जैसे ब्रह्मचारी, जिसे गुरुदेव ने नेमावर के आश्रम के संचालन का दायित्व सौंपा, वहाँ का अधिष्ठाता बनाया। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दायित्व किसी और को भी दिया जा सकता था, लेकिन जो जिसके योग्य होता है गुरुदेव उसे वही सौंपते हैं। भले ये मुनि नहीं बने, लेकिन जो मुनि नहीं बन पाए उन सब के व्रतों के निर्वाह का आधार ये बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और चिद्रू भाई भी धर्म की प्रभावना में निरंतर अग्रणी बने हैं। यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता है। चूँकि समय अभी नहीं है, आपको 11, 12, 13 3 दिन का, आज के अलावा आज का दिन तो बोनस में है, पैकेज है, आप लाभ लीजिए। अभी प्रवचन का मूड बना लूँगा तो आप लोगों का शंका समाधान छूट जाएगा। इसलिए हम तो केवल आशीर्वाद के लिए ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। इंदौर के लोग पूरी तरह से कमर कस के जुटे हुए हैं और अब तो उनके पास ये समझ लीजिए गिनती के गेंद बची है और उसमें उनको पूरा अपना काम करना है। ज़्यादा दिन नहीं बचे, वे भी अपनी तत्परता से जुटेंगे। और कल परम पूज्य गुरुदेव का 57वां मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव भले हाट पिपलिया में होगा, लेकिन उसे पूरे अंचल के लोग मनाएं, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। उसकी पूरी सूचना अभी शंका समाधान के मंच पर आप सबको दे दी जाएगी, क्योंकि 6 हम लोग 6 बजे यहाँ आएंगे, आचार्य भक्ति करेंगे और उसके तत्काल बाद शंका समाधान का कार्यक्रम, शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। महाराज जी कह रहे इंदौर दूर नहीं है, मैं इसको इंदौर का प्रवेश द्वार कह रहा हूँ। तो कोई भी आता है, सुनो, हमारे देश की संस्कृति है, कोई भी आता है तो हम पहले उसको दरवाजे पर स्वागत करते हैं। तो इंदौर वाले को तो स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आना ही है, और आ ही गए। दरवाजे में आने से पहले ही आ गए। कल भी सब बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। कल के कार्यक्रम की मुख्य भूमिका मध्याह्न में होगी। प्रातःकाल की और दोपहर की जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है वो आप सबको अभी शंका समाधान के मंच से अवगत करा दी जाएगी, ताकि जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हुए वे भी उससे लाभान्वित हो सके। निश्चित विराट सागर जी का हमारा जो साथ रहा है 11 वर्षों का, बड़ी आत्मीयता और प्रगाढ़ता का साथ रहा है और हम लोग बड़े आनंद से रहे हैं। आज उनका सुबह संदेश था, वो भले मेरे साथ यहाँ नहीं है पर मन से आज भी वो यहीं पर साथ है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बहुत सालों से हम लोग जब साथ थे तो ये भावना थी, जब हम 52 गजा से चल रहे थे, जाते समय तो गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा लौटते में हम लोग हाट पिपलिया ज़रूर जाएंगे। महाराज तो थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे, बोले तुम्हें नहीं जाना, मुझे तुम्हारा हाट पिपलिया देखना है। लेकिन योग कुछ और बन गया। पर चलिए, देर से ही सही वो योग बना है। हमें अच्छे योग का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। बाकी बातें आने वाले समय में आप सबके बीच कही जाएगी। आप सब ने जिस श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है, यह आपके जीवन में स्थायी रूप से बने रहे और आप सबका पथ प्रशस्त हो। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की